आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या दुनिया का सबसे सस्ता जेट भयंकर से भयंकर तूफान को झेल सकता है, या फिर सबसे सस्ता जेट का मैक्सिमम माइलेज और रेंज कितना है, या फिर जब बारिश होती है तो जेट इंजन में जो बारिश का पानी घुसता है उससे इंजन को कोई नुकसान होता है या नहीं। इस तरह की कई इन्फॉर्मेटिव चीज़ें की जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिलेगी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने दुनिया का सबसे सस्ता प्राइवेट जेट साइरस विजन के बारे में नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने इस एरोप्लेन के बारे में काफ़ी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी है और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज क्यूरियोसिटी वर्ल्ड IG को फॉलो कर ले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। बहुत लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि क्या एक प्लेन तूफान में उड़ सकता है। क्या होगा अगर कोई प्लेन तूफान में फंस जाता है या फिर प्लेन पे बिजली गिर जाती है। तो फिर जान लीजिए कि आज जो भी प्लेन हवा में उड़ रहे हैं उन्हें हवा में उड़ने से पहले कई तरह के टेस्ट का सामना करना पड़ता है, जैसे टर्बुलेंस टेस्ट, एरोडायनेमिक्स टेस्ट। इस टेस्ट से पता चलता है कि क्या यह प्लेन खराब से खराब मौसम में भी उड़ने में सक्षम है, और अगर कोई प्लेन इन सभी टेस्ट में सफल होता है तभी उन्हें हवा में उड़ने की अनुमति मिलती है। अधिकतर समय अगर मौसम बहुत खराब होता है तो प्लेन को उड़ाने की अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन प्लेन्स इन मौसम में भी उड़ान भर सकते हैं। आज कई तरह के एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है जो प्लेन को पहले से भी ज़्यादा सेफ बना रही है। हालांकि प्लेन्स को जब भी भयंकर तूफान का सामना करना पड़ता है तो देखा गया है कि ऐसा अधिकतर इक्वेटर के नज़दीक होता है, क्योंकि वहाँ मौसम की गतिविधियाँ अधिक होती है। एयर फ्रांस 447 और एयर एशिया 8501 ये दो प्लेन्स की दुर्घटना ऐसी है जिन्हें माना जाता है कि ये खराब मौसम के कारण अपना संतुलन खो बैठी थी। हालांकि उसी दिन उसी रूट पे उसी मौसम में दूसरे प्लेन्स को कोई खास दिक्कत नहीं हुई थी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एयर एशिया 8501 और एयर फ्रांस 447 इन दोनों प्लेन्स की दुर्घटना इक्वेटर के नज़दीक ही हुई थी, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है कि कोई प्लेन तूफान के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो। और बहुत लोगों को लगता है कि क्या होगा अगर कोई एरोप्लेन पे बिजली गिर जाए। तो जान लीजिए कि जो भी प्लेन अभी उड़ रही है उनमें कभी न कभी तो बिजली जरूर गिरी होगी। लाइटनिंग किसी भी जहाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कोई भी प्लेन्स अक्सर वज्रपात का शिकार होते रहते हैं, जबकि जो वज्रपात का सामना एयरप्लेन्स करते हैं वो धरती पे गिरने वाले वज्रपात के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसके अलावा लोगों के मन में एक और सवाल उठता है कि जब बारिश होती है तो बारिश का पानी जेट के इंजन में भी तो जाता होगा, तो क्या इससे जेट इंजन को कोई नुकसान नहीं होता। तो जान लीजिए कि किसी भी जेट इंजन को सही से काम करते रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: ईंधन, हवा और सोर्स ऑफ हीट। अगर इन तीनों में से कोई भी कंपोनेंट उपस्थित नहीं रहा तो इंजन काम करना बंद कर देगा। अधिकतर जेट इंजन बादलों के ऊपर उड़ते हैं, इसका मतलब इन पे बारिश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कि कोई प्लेन बारिश में फंस भी जाता है तो इससे उसे कोई खास दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जब जेट इंजन हवा को खींचता है तो उसके साथ वाटर ड्रॉपलेट्स भी आते हैं, लेकिन घुमावदार हवा के कारण भारी वाटर ड्रॉपलेट्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाईपास एयर डक्ट से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण पानी कभी इंजन तक पहुंच ही नहीं पाती। जो थोड़ा मोड़ा ड्रॉपलेट्स बचते हैं वो कंबक्शन चैम्बर में आते आते भाप बन जाते हैं, जिससे इंजन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो रहा जेट इंजन्स के बारे में कुछ सवालों के जवाब, जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते थे। तो चलिए अब हम जानेंगे दुनिया के सबसे सस्ते प्राइवेट जेट साइरस विजन से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हम पहले भी इस पे वीडियो बना चुके हैं, लेकिन कुछ जानकारियाँ ऐसी थी जिससे हम उस वीडियो में नहीं बता सकते थे, लेकिन इस वीडियो में आपको और भी जानकारी मिलेगी। तो जान लीजिए कि साइरस विजन अब तक की सबसे सस्ती जेट है। इसके 2 वर्जन लॉन्च हुई है, वर्जन 1 और वर्जन 2। अभी फ़िलहाल कंपनी ने जनरेशन 3 के बारे में कुछ खास नहीं बोला है, लेकिन उम्मीद तो है कि इसकी ये वर्जन भी ज़रूर लॉन्च होगी। इस प्लेन की कीमत
12 करोड़ 60 लाख के आसपास है, जो इसे दुनिया का सबसे सस्ता प्राइवेट जेट बनाती है। और अगर आप इस जेट को भारत में खरीदना चाहते हैं तो ये भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको साइरस एयरक्राफ्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ ऑनरशिप टैब पे क्लिक करने के बाद आपको इससे जुड़ी तमाम जानकारियाँ मिल जाएगी। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस एयरक्राफ्ट को लेने के लिए कार लोन के जैसा ही फाइनेंस की कई तरह की सुविधाएं मौजूद है। इस प्लेन की अगर रेंज की बात करें तो ये कंपनी दावा करती है कि इस प्लेन की रेंज 2037 किलोमीटर है। इसका मतलब इस प्लेन का नॉर्मल रेंज तो 1900 से 2000 किलोमीटर तक आराम से है। इसका मतलब अगर आपको भारत से ऑस्ट्रेलिया की दूरी तय करनी है तो इस प्लेन से वहां जाने के दौरान आपको 4 बार फ्यूल भराना पड़ेगा, क्योंकि भारत से ऑस्ट्रेलिया की दूरी 7991 किलोमीटर है। ये जेट लाइट एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आती है, इसी कारण से इसकी रेंज इतनी है। हालांकि इस श्रेणी के हिसाब से इसकी रेंज काफ़ी अच्छी है। मिड रेंज और लार्ज साइज के जेट्स ज़्यादा दूरी तय कर सकते हैं क्योंकि उनमें ईंधन भरने की क्षमता और कैपेसिटी अधिक होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट जेट खरीदता है तो उसे कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे प्लेन की रेगुलर मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पायलट्स एंड क्रू, इंश्योरेंस, फ्यूल, पार्किंग एंड ग्राउंड फी, एयरपोर्ट लैंडिंग फी, अपग्रेड्स आदि। हालांकि भारत में एयरपोर्ट लैंडिंग फी लाइट एयरक्राफ्ट के लिए 500 से 5000 रुपये तक है और ये अलग अलग एयरपोर्ट्स पे वैरी करती है। इन सब के अलावा कोई भी जानकारी आपको कंपनी के द्वारा ही फ़ोन कॉल या ईमेल पे पता चल जाएगा। धन्यवाद। इस तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल क्यूरियोसिटी टीवी हिंदी को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप हर रोज़ कुछ नया सीख सकें। और जाने से पहले हमारे इंस्टाग्राम पेज क्यूरियोसिटी वर्ल्ड IG को फॉलो जरूर कर लें, जहां हम हर रोज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करते रहते हैं जो आपकी जानकारी और ज्ञान को और भी अधिक बढ़ाएगा।